महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर का रहा होगा। आकाश साफ था, हल्की धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस में बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहे थे। आज हम दोस्त यहाँ वहाँ की बातें करने में लगे थे। तभी मेरा ध्यान कॉलेज के मेन गेट पर जाकर टिका। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके ललाट की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वो मेरे नजदीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, यह तो निशा है। उसका नाम मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया। मैंने निशा को कई बार प्रपोज किया था, लेकिन उसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। उसने न तो कभी इनकार किया था और न ही कभी हामी भरी थी। बस वह सिर्फ मुस्कुराकर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे कि निशा भी तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वह तुम्हें इनकार नहीं करती है। आज उसे इतनी सजी सवरी देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज उससे जवाब लेकर ही रहूँगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला उससे पूछ ही लिया, निशा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, निशा ने कहा। मैं अपनी आवाज़ों को दबाते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरी बातों को काटते हुए कहा, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं ही बोलूँगी। यह सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गई, पूरे बदन में बिजली सी कौंध गई। पर उसने जो कहा उसकी आवाज़ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज तो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतज़ार मैं बरसों से कर रहा था। वो आज सुनने को मिली थी। वो मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे के गले में लिपट गए थे। सदियों से बंजर ज़मीन पर आज पहली बार प्यार की गुलाब खिल रही थी। सभी दिशाएं मोहब्बत के इस रंग में रंग चुके थे। अब हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमे, मस्ती की, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। अपनी बाइक पर लेकर उसे जब पटना की सड़कों पर निकलते थे तो सभी लोगों की नज़रें हम दोनों पर ही टिकी रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारे कॉलेज ख़त्म होने को आ रहे थे। हम दोनों को अलग होने का डर खाए जा रहा था। दिमाग में अलग अलग गजब गजब के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों शादी कर लें, तो कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उसकी यादों में यहाँ जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बस यूं ही सोचता तो कभी उदासी में उसकी तस्वीरों को निहारता रहता था। मैं भाई बहन में सबसे बड़ा था, जिसकी वजह से पढ़ाई के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गईं कि मैं जल्द से जल्द जॉब कर लूं। मैंने भी अपना फ़र्ज़ निभाया और धीरे धीरे सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगा। इसी बीच मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, इस तरह का ख्याल मन में बार बार आ रहा था। लेकिन मैं यही सोचता था
जब मैं उसे भूल नहीं पाया तो वो मुझे कैसे भूल गई होगी। दिल तो चाहता था सब कुछ भूलकर उसके पास चला जाऊं, लेकिन जिम्मेवारियों ने मुझे मजबूती से जकड़ रखा था। मैं आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ चला जाता है, ठीक वैसे ही मैं भी बिना कुछ सोचे समझे चला जा रहा था। अब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। वहाँ भी निशा की यादें ही खाई जा रही थी और एक अलग तरह की तन्हाई मारे जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी का फूल मुरझा जाता है, ठीक वैसा ही हाल निशा के जाने के बाद मेरा भी हो गया था। बैठा तो था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ भी अकेला ही महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मेरी भी बारी आ चुकी थी। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है, उस कंपनी के एक कर्मचारी ने मेरे पास आकर कहा। ओके कहकर मैं ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रौबदार चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल और हल्के सफ़ेद वाला एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? जी, राजू अग्रवाल, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछे, जिसका जवाब मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से दिया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो। इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल पूछे, पर मैंने सभी सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया। क्या किसी से प्यार करते हो? उनका यह सवाल सुनकर मैं चौंक गया। भला जॉब के लिए इस तरह के सवाल कौन पूछता है? मैंने इस सवाल का जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इस सवाल को सुनकर ऐसा लग रहा था यह जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा है। तुम मुझे पसंद हो, उन्होंने कहा। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। इन्हें लेकर मैडम के केबिन में जाओ, उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे केबिन की तरफ चला गया। मन मचल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी, वरना। मैं जब दूसरे केबिन के अंदर गया तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, साहब बोलो कितना सैलरी लोगे। जब मैं कुर्सी पर बैठा और देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहाँ पर निशा बैठी थी। मैं तो निशा को देखकर ही हक्का बक्का रह गया और उसे देखता रह गया। तभी वो मुझे बोली, क्यों साहब चौंक गए? मैंने कहा, निशा तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हें भूल गए? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करते थे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ पल तक तो कहीं हम एक अलग सी दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था किसी दिवालिया हुए इंसान को उसकी पूरी संपत्ति फिर से वापस मिल गई हो। निशा ने बताया कंपनी उसके पापा की है और निशा ने खुद बोलकर ही मेरी नौकरी के लिए ऑफर दिलवाई थी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल पन्ने अतीत के को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। अभी कहानी आगे भी सुनाऊंगा। निशा ने बताया कंपनी उसके पापा की है और निशा ने खुद उनसे बोलकर मेरे नौकरी के लिए ऑफर दिलवाया था, क्योंकि मेरे बारे में निशा अपने पापा से बात कर चुकी थी और उसके पापा मुझसे मिलना चाहते थे।
अब तो हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों की शादी हमारे घर वालों की रजामंदी पर ही डिपेंड थी। सो हो गई। जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वचन देकर हम दोनों साथ हो गए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी इतना ही प्यार करने वाला कोई और मिले। बस दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। हमारे YouTube चैनल पन्ने अतीत को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं।